पैम्पर में बाज़ मरीज़ होते हैं जो पैम्पर में नमाज पढ़ने पर मजबूर होते हैं। अच्छा, मैं फ़िलहाल ये मसला बयान नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुमकिन है कोई अलग क्लिप बनाई जाए कि जिनको मुसलसल पेशाब के क़तरात आते रहते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह एक अलग से हम क्लिप बनाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ को पेशाब के बार बार क़तरात की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको पैम्पर किया जाता है। अच्छा, ज़ाहिर है पैम्पर किया जाता है तो उसमें पेशाब के कतरे भी गिरते हैं, पैम्पर भी नजिस होता है, बदन भी नजिस होता है। तो इस सूरत में नमाज किस तरह पढ़ें? खड़े रहकर, लेट कर, बैठ कर, वो अपने जगह पर मसाइल बयान किए। नजासत के एतबार से किस तरह नमाज पढ़ें? तो कानून वही है जो हमने बयान किया। अगर उनके लिए बार बार पाक करना हरजी है, हर नमाज के लिए पाक करना हरजी है, नाकाबिले बर्दाश्त ज़हमत है, तो फिर इस सूरत में वो उसी पैम्पर में नमाज पढ़ें, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज नहीं है। लेकिन हाँ, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये कि मिसाल को 24 घंटे में एक दफ़ा की इजाज़त मिल जाएगी, तो अब यहाँ पर ज़ोहर असर को आखिरी वक्त में नमाज पढ़ें पाकी के साथ, और फिर उसी पाकी के साथ मगरिब इशा की नमाज भी पढ़े उसी तहारत के साथ। बस अगर इंसान मजबूर है और इंसान के लिए पाक करना बार बार पॉसिबल नहीं है, कि आम तौर पर मरीज़ के लिए मुमकिन नहीं होता, तो फिर ये इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर मुमकिन है उनके लिए चेंज करना, ज़हमत है लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त ज़हमत या हरज वाली कैफियत नहीं है, तो फिर वाजिब है कि वो नमाज के लिए हर दफ़ा पैम्पर को चेंज करे, पाक करके नमाज पढ़े हैं।